हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीवीआई बिहार बोर्ड में। मैं कैलाश में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अपवर्तन में जो किरण होती है उसके नेचर को, कि जब वो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से किस ओर मुड़ेगी, जब वो सघन से विरल में आएगी तो किस ओर मुड़ेगी, और जब वो प्रकाश लंबवत पड़ेगी तो कैसे मुड़ेगी। और इसके साथ ही साथ हम लोग अपवर्तनांक को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसको समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो माध्यम बना लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कांच, और इसको हम लोग मान लेते हैं वायु। इसको हम लोगों ने मान लिया वायु, इसको हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, अब यहाँ पे विरल माध्यम कौन होगा, जिसमें जो है पदार्थ के कण काफी दूर दूर होते हैं, वह कौन से माध्यम हो गए, वह हो गए विरल माध्यम। लेकिन जहां पर प्रकाश की किरण नजदीक हो तो वो कौन सा माध्यम हो गया, वो हो गया सघन माध्यम। तो क्या बोलता है ये नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात अगर अभिलंब यहाँ पे है तो इसी ओर, अगर यहाँ पे प्रकाश का किरण पड़ा है ना तो इस ओर मुड़ेगा, ना कि दूर भागेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। यहाँ पे ये आपतित किरण है, यहाँ पे आपतन बिंदु बनेगा, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे बन गया अभिलंब। तो ये बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो जाना इसको कहाँ चाहिए, जाना इसको यहाँ चाहिए, लेकिन ये जो है ऐसे मुड़ेगी, अर्थात अभिलंब के और मुड़ रही है। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वह किस ओर मुड़ेगी, वह अभिलंब के ओर मुड़ेगी। और दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। मान के चलिए यहीं पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे में हम लोग वायु बना लेते हैं। तो ये तो चूंकि कौन सा माध्यम हो गया, ये हो गया सघन माध्यम, और वायु कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो यहां पर देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ पे बाहर निकल रही है, अर्थात इसके लिए, इस सतह के लिए क्या है, आपतित किरण है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसको जाना चाहिए ऐसे, इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाके किधर जाएगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो विरल कौन हो गया, जिसका पदार्थ का कण जो होता है वो क्या हो, दूर स्थित हो, और सघन कौन सा हो गया, जिसका प्रकाश का, जिसका पदार्थ का कण है वह एक दूसरे के पास स्थित हो। तो यहाँ पर आप लोग विरल सघन में, उम्मीद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला कहता है कि जब क्या हो, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम दो माध्यम बना लेते हैं। इसको हम फिर से कांच ले लेते हैं, और ये क्या है, वायु है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, किसी पारदर्शक सतह पर, तो वह बिना मुड़े कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। तो तीन नियम हम कौन कौन सा देखे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, और जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक अगर हमको मान के चलिए पानी का निकालना होगा तो उसके लिए हमको पानी में प्रकाश का चाल भी पता होना चाहिए और शून्य में प्रकाश का चाल भी पता होना चाहिए, तब हम क्या निकाल सकते हैं, पानी का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक देखिए बच्चों मेनली करता क्या है, यह किसी भी प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता दिखाता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह प्रकाश की किरण को उतना ही अधिक मोड़ेगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह प्रकाश की किरण को उतना ही कम मोड़ेगा। और अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल को जब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल जाता है, अपवर्तनांक निकल जाता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए बच्चों हमको जो है पानी का अपवर्तनांक निकालना है, मान के चलिए बच्चों हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, और हमको पता है कि कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल
बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमको निकालना किसका है? यहाँ पे माध्यम क्या है? कांच है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमको पता बच्चों की निर्वात में या शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हमको यहाँ पे किसका अपवर्तनांक निकालना है? कांच का। कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच का भी हमको पता है कि इसका होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब क्या हम लोग इजीली नहीं निकाल सकते हैं? ऊपर में हम लोग शून्य प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे नीचे में कितना है? माध्यम में प्रकाश की चाल। हमको निकालना किसका है? कांच का निकालना है। कांच का हमको पता है कि कितना होता है प्रकाश की चाल? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें भी किलोमीटर पर सेकेंड लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, ये कितने बार में कट जाएगा? ये 1.5 बार में कट जाएगा। तो अर्थात कांच का अपवर्तनांक कितना है? अब आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक से हम प्रकाश की चाल को निकालने का कोशिश करते हैं। यहां पर आप लोगों की किताब में दिया हुआ है हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरा में प्रकाश की चाल कितनी है? तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हीरा का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। यहां पर देखिए, चूंकि हमको हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है इसीलिए हम लिखेंगे हीरा का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है हीरे का अपवर्तनांक, हमको पता नहीं, हम इसको x मान लेते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया है? 2.42 दिया है। बराबर कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बटे x। अब x इधर आ जाएगा, ये इधर क्या आ जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बटे 2.42। अब अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो इसका क्या आ जाएगा? हीरे में प्रकाश की चाल का आंसर आ जाएगा। आप क्या करिएगा, इसको डिवाइड करके कमेंट जरूर से करिएगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक में हम लोगों ने जितना चीज पढ़ा उसका क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी को नोट कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।